मेरे 60। कहा का मतलब तो से हम गिनती पहाड़ा पूछे थे। तू पहाड़ा ही पढ़ा रहा है। अरे यार जहाँ जाता कलेजवा में। कलेजवा नहीं बे। हाँ। आज मैं सीधा तेरे फेफड़े में जाऊंगा साले। अरे यार जाता नहीं जहाँ तोरे साथी लोग जाती मिले थे कहा ओ भैया नमस्ते। हाँ। और कलेजा नहीं बे। हाँ। कॉलेज। हाँ हाँ। कहा थे भैया कहो। देखा तो ही आज बात का है हाथे में काकिले है काका भी है साथ में। जोता मोजा पहले है। अच्छा। बाल झाड़ करे है इतना टाइट फाइट तैयार होके कहाँ तैयारी बनाया है यार। इसलिए कहता हूँ छोटू हाँ। मेरे साथ में कॉलेज चला कर। अच्छा कुछ बोलने का तौर तरीका मालूम हो जाएगा तुझे। एक बात सुन ले तो सिक्के ये जाए के हम कहे कि भैया हम हो के टेंशन लिखाई हाँ। ये हमारे हम पढ़ी लिखी नहीं है। हाँ। लिखा देबा कुछ हम हो के आवे लागे। पढ़ी लिखी नहीं है तू। लिखा तू छोटू हाँ। जिस दिन जैसन पढ़ेगा ना हाँ। हार्ट अटैक हो जाएगा मर जाएगा अरे तू। बाप रे। ट्यूशन बोलते हैं बे। हाँ यार साइकिलिया लेके तू जा था। कोचिंग। हाँ का कोचिंग है यार। अच्छा कोचिंग हम यानी हाँ। कहता है रुचि। चुप आरामखोर। देख छोटू हंसी मजाक तो होता रहता है यार पर क्या बताऊं छोटू का भैया घर में शादी हाँ। उसी वक्त बड़े भैया के साथ ये हादसा। हाँ इन सब से ना छोटू हाँ। मेरी पढ़ाई नहीं कंप्लीट हो पाई है यार। हाँ हाँ बात सही। और मेरा एग्जाम हाँ हाँ एकदम करीब आ गया है। मैं सोच रहा हूँ हाँ कुछ पढ़ाई कर लेता हूँ यार। देखा भैया मैं तो पेपर एकदम करीब है क्या लिखूंगा मैं। पढ़ाई बहुत जरूरी है भाई। यहाँ बड़े इतना बड़का भैया इतना पैसा खर्च करता है तो तोहरे पीछे और हो कुछ सपना है कि छोटका भैया पढ़ाई लिखाई के कुछ बनाए दे। अगर भैया पढ़ाई वगैरह ध्यान न देबा बिहान कोनो बात होए बिहान फेल हो गया तो बड़का भैया सारा सपना एकदम बिखर गया। भाई तो बात है छोटू पढ़ाई बहुत जरूरी। एक काम कर यार जरा चेयर लगा इसी बात पे। काका है मेहर लगाई। अबे मेहरा साले तुम्हें पता है। चेयर मीन्स कुर्सी लगा। अच्छा कुर्सी। हाँ कुर्सी लगा तुझे मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा पेलाटी वाली। बहुत मारूंगा चल। ये बताओ ताई पढ़ी लिख के का बनबे मुंशी बनबे दरोगा बनबे कलेक्टर बनबे जज बनबे का बनबे भगवती करे। भाभी पढ़ाई कर रहा हूँ जो मेरे नसीब में होगा वो मुझे मिलेगा भाभी। अब वैसे भी आज आप इतने गुस्से में क्यों हैं भाभी क्या बात है कोई गलती हो गई है मुझसे। संतोष हुआ कहिए आज मैं तुझसे कुछ कहने आई हूँ रे। क्या कहना चाहते मेरी बात जरा कान खोल करके सुनना हरामखोर। बोलिए ना भाभी क्या बात सुन है? मेरी बात। आज से बंदी देवरी पढ़ाई करो आज से बंदी आज से बंदी देवरी पढ़ाई करो कुछ कमाई धमाई शहर में करो। तेरे भैया अकेले क्या क्या करे मुफ्त का बैठ कर घर न खाया। ये आगे हमारे मुन्नू सरोज भैया आगे देखा भाई हम ना कहते हमसे ना मतलब आज से तोर पढ़ाई लिखाई सब बंद। शहर में जाके कमाई धमाई करे काहे से घरे खर्चा ना चल पा भगवती गाड़ू। अरे आप कहने का मतलब मैं अपनी पढ़ाई बंद कर दूं। हाँ रे भाभी मेरी बात सुनिए मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोल संतोष सोच रहा मैं भी तुझे क्या कहना चाहता हूँ मुझसे। कोर्स का अंतिम वर्ष चल रहा है मेरा अभी अपनी पढ़ाई छोड़ सकता नहीं।
कहना क्यों मानूं? बताइए आपका कहना क्यों मानूं? मेरी पढ़ाई खर्चा कौन देता है? मेरी पढ़ाई खर्चा बड़े भैया देते हैं, माँ देती है। और वैसे भी आप करती हो क्या घर में? मैं कुछ नहीं करता। सारा दिन कुर्सी पे बैठकर कुर्सी तोड़ती रहती हो। घर का सारा काम सत्ता भाभी करती है। सही बात, सही बात, सही बात। और रही बात आपका कहना मानना, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं भाभी, इसलिए मैं आपका कहना नहीं मानूंगा भाभी। भगवती गारे हमारा नाम सुनीता बारे कैसे हमार कहा न करवे हमार बात सुन। अरे मेरा हुक्म तुझको बजाना पड़ेगा। मेरा हुक्म तुझको बजाना पड़ेगा। मेरा हुक्म तुझको बजाना पड़ेगा और नहीं मारा अंदर की खाना पड़ेगा। जुबा तू लड़ाया है मुझसे संतोषवा। जुबा तू लड़ाया है मुझसे संतोषवा और तुझे काफी मुसीबतें उठाना पड़ेगा। भगवती गारे तय हमार कहा न करबे, कैसे न करबे हमार कहा पे। भौजी रे, ए भौजी, ए आगे मुन्ना कोटेदार साहब। मुन्ना कोटेदार साहब 21 रुपये देता है। देख भौजी हम ना कहते, मुन्ना भैया कहता है। पानी का हम पानी उतार ले। ये आज आपका कौन सा रूप देख रहा हूं भाभी मैं? अरे मैं तो समझ रहा था कि मेरी भाभी बस उससे ऐसे ही कह रही है। अरे आप तो मुझ पर आज हाथ ही उठाती भाभी। अरे भाभी आज तक तो मैंने एक भी समझा ही नहीं कि आप मेरी भाभी। अरे आज तक मैं सब सही समझता रहा कि आप मेरी माँ हैं। कभी मैंने आपको अपनी भाभी नहीं, हर वक्त एक माँ का दर्जा दिया है भाभी। और आज आप मेरी पढ़ाई छुड़वाने के लिए मुझे मार रही है भाभी। अरे भाभी कल तक तो आप अरे अपने हाथों से मुझे खाना देती थी। अरे आप खुद कहती थी कि देवर कॉलेज का टाइम हो गया है, कॉलेज नहीं जाना है। आज वही मेरी भाभी मेरी पढ़ाई छुड़वाने के लिए मेरे ऊपर हाथ उठा रही है। अरे संतोषवा, अभी तक तू खाली मेरा प्यार देखा था, मेरा गुस्सा नहीं, मेरी नफरत। नहीं हराम भाभी एक बात पूछना चाहता हूँ भाभी मैं आपसे। क्या पूछना चाहता रे? ये बताओ भाभी, अरे भगवान ने आपको कोई औलाद दे दिया ना भाभी? देख रे भाभी, देख कर भगवती गारे के और इतनी बड़ी मजाल भगवती गारे। आज भगवान हमका औलाद ना दे, बताई भगवती गारे हमका ताना मारत है। ताना मारत है भगवती गारे ते हमका। देख भौजी, ई तो का ठाठ बनावत। देख ले, देख ले।
भगवती गारू ये आए जन विजय प्रधान जाना वो जे कम मजबूरी जे करे खिया रहा तो कब बम्बा दे थी वो कहे ना कि तोहार न के ढील होए तो बताओ हम तो हो वो बम्बा दे थी ना हम बम्ब दे थे अच्छा और ज्यादा कह दे बोला जी बैठा रहे प्रधान हो चाहे क्यों हो अच्छा। हम का बस जनते नहीं जनते नहीं हम सही। सवेर होत बेटवान करे घर में बम न फेंकवा दिया हमारा नाम सुनीता ना हे प्रधान जी यहाँ गांव वालों सब जनस कहा ही कायदे से रहा भाई हरा ये हमारे भौजी के पास दुई बम है भौजी के पास दुई बम है एक बम यहाँ गांव में फेंकी ही और एक बम हाईवे को वहां पार फेंक हाईवे को वहां पार न फेंका एक बम प्रधान खिया फेंका और एक बम जोन बचा रहे ना ले जाब जलालपुर तोहरे खिए फेंक भगवती गारू हो मोरे खिए ना फेंके मोर भौजी हट सही भगवती गारू ताना मारता हम कल तुम मर तू नहीं भाभी नहीं अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं है अरे कार हां तोरे कहे का मतलब रे अरे मेरे कहने का मतलब तो ये है भाभी अगर आज आपको भगवान ने कोई औलाद दिया तो तब भाभी आपकी खुद की औलाद होती और इसी तरह घर की बस्ती होती तो क्या आप अपने खुद की औलाद की पढ़ाई छुड़वाती उसे पर 4 पैसे कमाने के लिए ऐसा न करती ना भाभी अरे तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों भाभी क्यों भाभी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ भाभी क्या कहना चाहता है बोल बोल क्या कहना चाहता है तू मुझसे मेरी बात सुनिए भाभी नहीं मेरी भाभी आप चाहे मुझे मारते मारते मार क्यों न डाले
अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा भाभी। अरे अपने घर में ऐसा कभी नहीं हुआ भाभी। देख संतोषवा, मुझे ज्यादा मजबूर मत कर, और मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, ये बता मेरा कहना मानेगा कि नहीं? अपनी पढ़ाई छोड़ेगा कि नहीं? बाहर कमाने के लिए जाएगा कि नहीं? भाभी इसका जवाब जो भी कहे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ भाभी, पर मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूं ये कहना आपका मन नहीं मानूंगा भाभी। कसम मेरी मचकती जवानी की रे, दबदबा था, दबदबा है दबदबा। ज्यादा चर्बी आई बहुत बता भगवती गाड़ू तू। ए आगे त्रिलोकीनाथ, ए आगे त्रिलोकीनाथ मास्टर साहब, उनके तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है 100 के नोट में। कहा था यार बहुत खूंखार औरत है यार, हमके और का मास्टर साहब। ऐसे साथ में आगे इटारा के हमारे मुन्ना भैया, मुन्ना भैया कहा था एक का बुजुर्ग हमारा सतवा भेज देता, 1 महीना धान कटवाए थे। दीदी आखिर देवर जी ने ऐसा कौन सा गलती कर दी जो कि देवर जी को इतना बेरहमी से मार रही है? ए रंडी, ए हर जाई, ए रार के बिटिया, ए नानी, ए काकी, ए मौसी, यही बतिया हर जाइयो तो आराम से पूछे होते रे। तोरे इतनी बड़ी मजाल हर जाई आए पूछे न आछे हम का उठा के तई कैसे पटके हर जाई। दीदी आप इतने गुस्से में, आखिर बात क्या है दीदी बताइए मुझे, मैं जानना चाहती हूँ। देख सर, राकेश कुमार जमालपुर। देख सर एहमे कौनो बात रहा ना, कौनो बात बाना, बात सिर्फ इतना ही बा। हम आए ऐसे कहे, हम कहे देखा संतोष देवर, जब तक तुम्हारे को भैया जियत रहन हमारे मन से धू दोनों जने मिल के कमात रहन तो घरे खर्चा पूरा हो जाता रहा। ए रंडी हर जाई भारी जवानी में अपन भतार तक खाए नाऊ बचा है हमार भतारा के लई राता दिन खटत है, कितना खट के लिया तो का सबके पेलाव उनका शरीर देखत है कैसे चुचु कुछ छुहारा हो जाता है बेचारू। हमार भैया सही मारे फौजी का हो, हमार भैया कमात कमात एकदम ऐसे लकड़ी हो गया है। अब भौजी को देखा था ऐसे भैंस की नाई मोटा चली। तोहरे बाप के कमाई खाता है भगवती गाड़ू हम ये सब मोटाई गए जना और रणापा चाह भगवती गाड़ू ये आगे त्रिलोकीनाथ, ये त्रिलोकीनाथ है गे 11 रुपया देता है। कहा था कि भाई ऐसे हम बाद में मिले। यही बात है भारी जवानी में अपन भतार तक खाई ना हमारा मन सेधु अकेले बचा है, कितना रातों दिन खट खट किया तो सब खिया यह इतनी बात है कहे। लेकिन ये भगवती गाड़ा, ये पनबोदरा भगवती गाड़ा हमारे बात नहीं मानत बा। ये तो बात सच है दीदी कि घर में परेशानियां बढ़ गई हैं। तब रे जानते है तब लेकिन दीदी परेशानी उतनी भी नहीं बढ़ी है कि देवर जी का पढ़ाई छुड़ा दिया जाए। अरे 2-4 साल की बातें हैं, आप देवर जी को पढ़ने दीजिए, जब देवर जी की नौकरी लग जाएगी तो खुद ही सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी। राण का बिटिया हर जाई घरे खर्चा एक दिन ना चल पावत बा, तू रंडी कहा 2-4 साल
कैसे घरे खर्चा चले हट जाए बताओ कहीं बताओ रंडी मोरे हाथे मुट्ठी एक का पैसा बान आई कैसे घरे खर्चा चलाता है मोर आत्मा जानत बा हकीकत तब वही बोलू है दीदी का हकीकत रे यही कि जब भावना के पापा जियत ना बड़काऊ दोनों जने कमाए के लई आवत रहे तब बड़काऊ के तनखाए में से आधा चोराई के रख लेते रहू कुछ तो नैहरे भेजत रहू और कुछ तोहार हुआ चट्टावा भाई लंगड़ा भगवती गाड़ा सवेरे तनखाए आवे न शाम भरे में कुकुरे की दाई सूंघा सूंघा तो हैजा गाड़ा पहुंच जात रहा और तू हर जइयऊ रंडऊ कहत हऊ घरे खर्चा ना चल पावत रे नान का बिटिया हर जाई तोर इतनी बड़ी मजा रंडी ताई हमका जवन कहे तो कहे हमका जवन कहे तो कहे हमारे भाई बाप के बारे में कैसे कहे हर जाई आगे राम हिमाचल हमारे काका जी कहता है 11 रुपया देता है कहता है ये 65 वाला पानी निकलत बा भाई अब तो 85 वाला निकले तो हाँ बाटे रे बुला लिया पिछोरवा यहाँ दिए तो वाह हिल बच्चा वाह बच्चा है बेचारा अच्छा आज 2 अक्टूबर है उनका बता दी ये ज्यादा पसीने हम फेंकी थे हर जैसे बेटवा संतोष तोहरे आंखें में आंसू संतोष अरे पगला अरे अबे तोर मातारी जिंदा है रे अरे हमारी जिया जिंदगी तोरे सबके आंखें में सुनाए आए सब लेकिन बात का है हमका बताओ बेटा कुछ नहीं है माँ। अरे मैं घर में बैठ के पढ़ाई कर रहा था माँ, इतने में बड़ी भाभी आई, मेरी कापी छीन कर जमीन पर फेंक दी माँ। उसके बाद कहने लगी अरे तो सुबह अरे पढ़ाई लिखाई बंद कर जा सारी कुछ कमाई दे हमारे घर काहे के लिए घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है। अरे इतना ही नहीं बा भाभी कह रही है मैं घर में फोकट का खाता हूँ माँ। अब आप ही बताओ ना माँ, अगर इस घर में मेरी पढ़ाई खर्चा और मेरा ही खाना इस घर में जाता है तो इसके कहने पे नहीं। अरे आप मेरी माँ है, आप अगर कहती है तो बंद कर देता हूँ पढ़ाई, चला जाता हूँ शहर। पर माँ ये बात बोलने वाली ये कौन होती है? इतना ही नहीं, जब छोटी भाभी ऐसी पूछ रही थी तो इसने छोटी भाभी के ऊपर हाथ उठाया माँ। छोटके दुल्हन माँ। हाँ माँ, अब भाभी पूछे ना आखिर क्या चाहती है घर में? ठीक है बेटवा हम बात करते हैं। लड़की दुल्हन काया बोला बोला जवान बोला खो तो हाँ बोला अपने दिल की फराश निकल बोला बोला बोल तू कहा ना देख रही है माँ, ऐसे ही बोल रही है। अब कहा तो ही माई या बूढ़ पुरनिया है, सियान है, घरे के मालकिन है, सहूर से बोल तय तो ऐसे बोला तो जैसे कौआ कहा करी जा भगा दिया हर जैसे। अरे हे बड़की दुल्हन, अरे हमार तो 4 दिन की जिंदगी हमारे मरने के बाद यहाँ घरे के मालकिन को हो। अरे तू सोचा जब हमारे लड़कियन के साथ ऐसी कर कैसे परिवार चले भैया। अरे संतोष बेटवा के मारू तो कौन बात ना यार, छोटके दुल्हन के ऊपर हाथ उठा दो। अरे तू सोचा उनके कोखी में लड़का पलाता, अरे कौन
कहूँ ठाव कुठाव लग जाए तो मुसीबत हमारे तोरे पर बन जाए। एक मुसीबत से छुटकारा ना मिले, ये मुसीबत आ जाए ना हमारे। एक बात बताई बूढ़ा, लाते के देवता बातें सुनाई मनती, कौनो बात बानाई, बात सिर्फ इतना ही बा, सत्ता सत्ता कहता है, हम झूठ न बोलो, तुहार कसम खाए कहता है। अगर तोहका तबो विश्वास न हो, जितना जने बैठा है, जितना जने आए हैं, इनकर सब जने कसम खाए कहता है। हम सिर्फ इतना ही बात एक कहे, हम कहे देखा संतोष देवर, जब तक तुम्हारे को भैया जियत रहें, हमारा मन से दोनों जने मिलके कमात रहें, तो घरे खर्चा पूरा हो जाता है। अब तक तुम्हारे को बेटवा नहीं पूरी गए, बचा है हमारे मन से धुओ के लई, कितना रात तक दिन कमाए कमाए के लिए आवे तो का सब खिया उनका देखत बेचारू कितना दुबरी हो गए ना आजकल। अरे तू सोचा, अरे हम कैसे कौने मुसीबत से अपने तिनहाव लड़कन के पाल पोस के सिहान करे। आप तोरे सबके ऊपर तनी मुसीबत आएगी, कितनी जल्दी हिम्मत हार गए तो सभी। हाँ? एक बात बताइए अम्मा, जितनी जल्दी हो सके तू हमारे नजर सामने से दूर चली जा नजर सामने से दूर हमरे, नहीं जितना गुस्सा आज हमारे लगी बना, कुल गुस्सा तोहरे पर उतार दे हम ना। पहले हमारे राहत में हमारे लड़कियन के ऊपर तो तू हाथ ना उठा सकते। अच्छा ये बतावा, तू कहा दिया कि हम ये घरे में सियान ही बड़वारी है, हाँ? अगर हम ये घरे में बड़वारी यही सियान यही, तो ऐसे रंडी हर जाई सनाई पूछ पे आवती है कि आए तो कहे मेरे बड़की दुल्हन को उठा पटक देते, हाँ? ऐसे पूछाई के बजाय तू रंडी हर जाए चली हूँ हम ही के नसीहत। भौजी रे, हरे अपन काका आ गया, कहला वाले बहुत ने कहा है 20 रुपया देता है, कहता है गुजरिए का और एक मारेगा। ए भौजी सुन ले, तू गाड़ी तो जीती हुआ हम नौकर हो तो इतनी बड़ी औकात, इतनी बड़ी मजाल, हमका कैसे उठा पटके रे, कैसे उठा पटके भगवती गाड़े। ए भौजी सुन, ए भौजी सुन ले एक बार, अब फालतू बात जी करू समझू ना, आ गाड़ी गरियाओ जी इतने भलाई बात हो ये हमारे हम नहीं बोलते ही, तू घर में बड़वारी यहाँ सियानिया, हम तुम्हार इज्जत और हम सम्मान करते हैं, एक मतलब ही ना हो भौजी तू हमका गरियाओ। अगर तू गरियावा जाना तो हम आहू गरियाओ, हम आहू गरियाओ, हम आहू गरियाओ। ए बुझरिया, ए छिनरिया, ए हरजरिया, तोर भैयोल बपोल तो मौका रखे, तोर भैयोल बपोल मौका रखे। का बोला था बेटे? बुझे यार, मारे से एकदम दिमाग खराब कर दिया यार। का बोले है तई? आओ हम बोले यार, का कहे? ये का गरिया है? गरिया एकर भाई बाप अरे बाप रे, गुस्सा में अनहर हो जाता है। साला
घबरा गया काका। हमका कहा चाहे एकर भाई बाप एका रखे तो हम कहा था एकर भाई बाप मौका रखे, और वह उल्टा हो गया। गजब मान कबे तो का भाऊजी नजर आवा तक तो कमाल दिखाता है। इसमें हमार गलती नहीं है भैया, के करा सारी गलती बड़की भौजी का है। कैसे बे? हाँ भौजी गाना गावत रहे, हाँ हम सोचे गनमा भूल गए हैं। अब भौजी कहें अरे राम हो तो हम कहें गजब माल बा। करे भगवती गाड़े ई भगवती गाड़ा हमका इतना तेज तेज मारे हमरे लग गवा, हम रोवत ही अरे राम हो। आ तू भगवती गाड़ी खाता गजब माल बा, तो कमाल दिखाता रे हम। अरे मोर भौजी, का बताई बेटा? अरे मोर लोखरिया बहुत मारस भगवती गाड़ा हमका। अरे मोरा बेटा बा, अरे मोर हर जाइया के कहा जाइए कह रे? हाँ एका कह हम खलरी निकोल ले भगवती गाड़ी। के का कहे बे? के का के का कहे बे? समझ में नहीं आ रहा। इधर जाओ तो खाई है, इधर जाओ तो कुआं है। भैया हो एका कहे गुजरी। ठीक है ठीक है। हम कहा था चाठी मनाई मनाई देखा था है ये मुन्ना खी आवत ही गला छोड़ो भाई। अब अपने गौनन के एक धोतिया नीचे का नहीं सब देखा तो ये कहीं छोटुआ के बड़की भौजैया उठाए के दिखाओ। जा भगवती गाड़ी ज्यादा बोले जी, ज्यादा बोलबे ना ये लोगों खोल तोर मोहन बहा दिया। चला भाऊजी भैया से संतोषवा बोला भाऊजी। हे कंचो दवा लुवठिया निपरिया या भगवती गाड़ी। जबान सुधाव कैल हो तू अब। मान ला संतोषवा ठीक है भैया हो लुवठिया ठीक है ई नहीं पोटिया काया बताई ठेठ हिंदी संधाई का तो है भौजी तो कहा गया। आज तो हमारे ऊपर हाथ उठाए हाँ उठाए। अरे कसम मेरी मचकती जवानी की रे। हाँ। दबदबा था दबदबा है दबदबा बना रहेगा। या अपन दबा ना अब जाए के अपने ही नहीं हरम जमाओ तू। बात सुने भौजी, तुम्हारी ई दबदबा चले वही दमदमा मिझूरा में हैदर जुगनू गांव में चले। जा भगवती गाड़ी। आई गांव बहुत खतरनाक है, ऐसे कुकरे नहीं तो का तोड़ दे। आज तो हमारे ऊपर हाथ उठाए संतोषवा। हाँ उठाए है। अगर तोन्हान दुनू मिला के, अगर तोन्हान दुनू मिला के दर दर भीख न मंगवाए, हाँ दर दर ठोकर न खियाए तो हमारा नाम सुनीता ना आए बेटा। चला और एक बात जान ले, बोला। अगर अपने अपमान का बदला हम न लिया, हाँ अगर अपने अपमान का बदला हम न लिया रे ताऊ। तब मोरे गदोरी बार जामे बार। ए भाऊजी हम हो पिंटू पागल ना है जे कि अपने बाप से बहस करे। यदि हमारे महतारी के मरबू ना तो तोहरा ददोरी ना आई, तोहरी सारी दहियम बार जमाई दे मारत ए आगे रहू क्या हुआ ना? अरे यही दिन देखा बरे तो का पढ़ावत लिखावत है कि अपने से बड़े के मान सम्मान सब जब बेटवा। अरे संतोष बेटवा, आज हमका एक वचन तो देख पड़े। आज के बाद बड़की दुल्हन के ऊपर अगर तू हाथ उठाए, सूरज बेटवा के अगर जवाब दिया तो जीवन में हमसे बात
क्या ये तेरा बेटा है? जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, ये आपकी नजर में गलत। अरे कैसे गलत हुआ माँ? अरे भाभी मुझे मारी, मैंने कुछ नहीं बोला माँ। यहाँ तक कि भाभी छोटी भाभी को मारी, फिर भी आपका बेटा चुप रहा माँ। अरे भाभी बताओ ना माँ, अरे तुझे वैसा कौन सा बेटा होगा माँ जिसके सामने उसकी माँ मार खाती रहे और बेटा खड़ा रहकर देखता रहे? नहीं माँ नहीं, इससे नहीं बर्दाश्त हुआ माँ, इसलिए मैंने भाभी के ऊपर हाथ उठाया। ठीक है माँ, तब पर भी तुझे लगता है कि आपका बेटा आपकी नजरों में गलत है, तो ठीक है माँ, आज तुम्हारा बेटा तुमसे वादा करता है माँ। अरे आज तक ले मुझे भाभी मारते मारते मार भी डालेगी ना, फिर भी आपका बेटा उत्तर नहीं करेगा माँ। और आपसे बिना बात किए ये आपका बेटा नहीं कर पाएगा। कि तुम मुझसे बात कर देना माँ, आइंदा मुझसे कोई गलती नहीं होगी माँ। संतोष, इंसान अपने से हालत है, अपने से सीता था बिठवाओ। हाथे में 5 अंगुरी आए, 5 बराबर ना आए भैया। संतोष बेटवा, अगर सवाल जवाब करबा कैसे परिवार चले भैया? छुटके दुल्हन, जब से तू सभे हमारे घरे में कदम रखे रहा भैया, आज तलक तो के सभे हम पतो नजर खिसरा अपन बिटिया समझत रही। लेकिन अरे तोहार वो जेठाना अपन बड़ी बहन समझो, अगर 2 बात कह दे तो कौ लड़की जवाब चिंता बर्दाश्त करने की कोशिश कर। सासू माँ, अगर आप कह रही हो तो आज मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं घर में किसी को कुछ भी नहीं बोलूंगी। मुझसे गलती हो गई सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए। पारसनाथ ठेकेदार साहब, पारसनाथ ठेकेदार साहब हमारे चाचा जी इस सीन को देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार है, प्रणाम करता हूँ। हे दुनिया की, हे परमेश्वर, आज आपके सामने हम आचल पहला के भीख मांगते हैं। हम धन दौलत न चाहे मेरी मालिक, हमार परिवार सजोई के रखे, इससे बढ़ के आपका कौनो दौलत न चाहे मेरी मालिक। छोटू बेटवा, आज बहुत बड़ी गलती कह दिया तू। अच्छा बताओ मुख्तारी, हम कौन गलती कर दी है? बड़की दुल्हन के हाँ हाँ, तू यहाँ तरीके से मारा था। अगर कहूँ ठाव कुठाव लग जाए, सूरज बेटवा पूछी है तो का जवाब दे बेटवा? अच्छा भाई तुहिन बतावा, तू सियान हो, तुहिन फैसला करू। अच्छा ही सोचा, बड़की भौजी छोड़ के भैया के मारे, छोटकी भौजी के मारे, हमका मारे, चला भाई कौनो बात नहीं है, बड़वार यहाँ सियान है। लेकिन पहले ये हराम जादिन की इतनी बड़ी हिम्मत, इतनी बड़ी मजाल देखा। तू यहाँ घरे के बूढ़ पुरनिया हो, सियान हो, घरे के मलकिन हो, ये हराम जादिन तोहरे ऊपर हाथ उठाए दे। आखिर आप लोग बतावा, केव के महतारी के ऊपर पंचो, अगर केव हाथ उठाए और लड़का बैठा रहे तो उसी देखा कर जाए हो, बोले ना हो।
इसमें हमार कौन गलती है माई? छोटू बेटवा छोटू बेटवा अरे अपने मारत घर आवत है गए तो क्यों ना मारत आए ना बतिया कुल मारत है माई, बात नहीं है हाँ? लेकिन भौजी ये सुना करे चाहे। छोटू बेटवा बड़की दुल्हनिया बहुत गुस्से में गई है। हाँ हाँ जल्दी जा माई, ना तो कहूँ जहर माहौर खाए ले तो आज छोड़ बाय हो जाए। जरे माई जल्दी क्यों छोटू हाँ खाना गया? नहीं खाना नहीं खाए। क्यों? असल में बड़की भौजी कहे लगिन कहे कि छोटू रोज आलू गोभी बोड़ा की सब्जी बना था, आज चला जाता मुंगरा बादशाहपुर और जाता 1.5 किलो पनीर ले तो वही बनाई, तो वही चला गया पनीर ले। खाना बन गया जाके खाए